सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। आकाश मंडल में बहुत छोटी छोटी अनेक तारिका हैं और उन तारिकाओं के समूह से एक या दो से अधिक तारिकाओं के योग अथवा समूह से नक्षत्र का निर्माण हुआ है। उन नक्षत्रों की संख्या हमारे ज्योतिष के मनुष्यों विद्वानों के अनुसार 27 और एक नक्षत्र अभिजित को और जोड़ करके 28 हो गई है। मूल गणना 27 नक्षत्रों से ही की जाती है। एक नक्षत्र का मान 60 घटी होता है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातकों के क्या क्या गुण और क्या क्या अवगुण होते हैं और उन नक्षत्रों के कारण से उनकी कौन सी राशि होती है तथा जीवन में उनका क्या फल भोगना पड़ता है, इस विवरण को मैं पूर्व भाग में आप लोगों को बतला चुका हूं और साथ में बार बार ये भी मैं आपको सचेत करता हूं कि आप लगातार इस गहन विद्या गुप्त विद्या का अध्ययन करेंगे तो इससे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी जो आपके लिए कल्याणकारी होगी। इस कल्याणकारी भावना के साथ में आपको बार बार स्मरण कराता रहता हूं कि आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो आपको बड़ी तत्परता के साथ में दिए जा रहे हैं उनको लाइक करके शेयर करके आगे बढ़ाएं। इसी कड़ी में दूसरा शब्द आप सुनते आ रहे हैं कि ये जो हमारे नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों से जातक के भविष्य फल में ही नहीं, जातक के दैनिक जीवन कार्यों में बहुत ही उपयोग होता है। इन नक्षत्रों के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में मांगलिक कार्य अमंगलिक कार्य कौन कौन से किस किस नक्षत्र में करने चाहिए, इसका भी मैं संकेत कर चुका हूं। आज विशेष रूप से नक्षत्रों के प्रकार जिनका हम विशेष रूप से प्रयोग अपने दैनिक कार्यों अथवा मांगलिक कार्यों में मुहूर्त के रूप में प्रयोग करते हैं, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन नक्षत्रों के साथ में यदि हमारे वारों का योग और होता है तो हमको कौन कौन से कार्य मुहूर्त में करने चाहिए अथवा मांगलिक कार्यों को संपन्न करना चाहिए। हमारे मनुष्यों के अनुसार इन नक्षत्रों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। उनमें से सर्वप्रथम पहला नक्षत्र है ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव जैसा नाम से आप जानते हैं, स्थिर अटल। जिस नक्षत्र में जो नक्षत्र स्थिर रहते हैं, ध्रुव तारे की तरह अटल रहते हैं, यदि वे नक्षत्र हमारे रविवार के दिन और हों तो हमारे दैनिक जीवन के या मांगलिक कार्य जो हैं यदि उनमें किए जाएंगे तो वे भी अटल रहेंगे, स्थिर रहेंगे,
लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा हमारे मनुष्यों की गणना है। इन ध्रुव नक्षत्रों में, ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में हमारे तीनों उत्तरा, रोहिणी और रविवार, यदि रविवार के दिन तीनों उत्तरा रोहिणी नक्षत्र हो तो हमको स्थिर कार्यों को अवश्य करना चाहिए। ये मुहूर्त में सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध सूत्र है। यदि जैसे स्थिर कार्यों में आप देखते हैं, आवास या ग्रह का निर्माण का, कोई भी चीज हम स्थिर रूप से अपने जीवन काल के लिए उसका शुभारंभ करते हैं, निर्माण करते हैं या खरीदते हैं, जो हमारे लंबे समय तक काम में आता है, वो बहुत ही शुभकारी होता है। ऐसे ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में ग्रहों की शांति, आप जानते हैं कि संसार में मनुष्य कभी बलवान नहीं हुआ। ग्रह योग सदैव से बलवान रहा है और रहेगा। इन ग्रह योग के कारण से व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुए पीड़ादायक जीवन व्यतीत करता है। सुखों में किसी भी प्रकार की उसको कोई याद नहीं आती, अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है और कष्ट पीड़ा में वह ईश्वर शक्ति के सामने नतमस्तक होता हुआ ज्योतिषियों की शरण में आता है। ऐसे पाप ग्रहों की शांति ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और रविवार के दिन की जाएगी तो जातकों को निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मनुष्य अपने मन को प्रसन्नचित करने के लिए, अपने आमोद प्रमोद के लिए अपने आवासों में अथवा आवास के बाहर अथवा ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जो खुले हुए हैं उन पर बाग बगीचा लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि उन बाग बगीचों में जो भी पेड़ पौधे वृक्ष लगाए जाते हैं वो मानव जगत को प्राण वायु देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन देते हैं और मनुष्य और जीवों के द्वारा निकाली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऐसा कार्यक्रम, ऐसे बाग बगीचे लंबे समय तक रहेंगे तो वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होंगे। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन के बहुत से शुभ कार्य हैं। उन शुभ कार्यों को हम इन्हीं ध्रुव नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र में करते हैं। जैसे विवाह, जीवन काल में मानव दाम्पत्य जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए विवाह करता है और यदि ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में किया जाता है तो विशेष रूप से चिरकाल तक शुभ लाभप्रद होता है। इसके बाद में दूसरा नक्षत्र है चर संज्ञक नक्षत्र। ये चर संज्ञक नक्षत्र सोमवार के दिन पड़े तो हमारे दैनिक जीवन के कितने ऐसे कार्य हैं जो लगातार निरंतर चलने चाहिए और चलने से ही मनुष्य को उनसे विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। इन चर संज्ञक नक्षत्रों में स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण और धनिष्ठा तथा शतभिषा नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र यदि सोमवार के दिन हैं तो हमारे चर कार्य बहुत ही विधिवत रूप से लंबे समय तक लगातार चलते हैं। यथा यदि किसी फैक्ट्री को का शुभारंभ करना है जो लंबे समय तक हमारे लिए उत्पादन का कार्य करें
और उन उत्पादित पदार्थों से हमको विशेष लाभ प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों को विक्रय करने के लिए दुकानें, शोरूम, अनेक प्रकार के व्यापारिक मंडल के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां पर सांसारिक प्राणी अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं को क्रय करता है और उस क्रय के माध्यम से विक्रेता को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। और वह यदि यह क्रम क्रय विक्रय का कार्यक्रम लंबे समय तक चले तो विक्रयकर्ता और उपभोगकर्ता को उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है, जिससे दोनों का सुखमय जीवन व्यतीत होता है। इसी प्रकार से हमारे वाहन, हम यदि चर संज्ञक नक्षत्र सोमवार के दिन आ रहे हैं और उसमें हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए अर्थात यात्रा के आवागमन को सुखमय करने के लिए किसी भी प्रकार के वाहन को खरीदते हैं तो वो हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि यात्रा मानव जो है अनेक कार्यों से यात्रा करता है और यात्रा जितनी सरल सुगम होती है अर्थात कम समय में हमारा दूरी अधिक से अधिक दूरी तय हो जाती है तो वो यात्रा सुखदायक होती है। और सुखदायक यात्रा के लिए वाहन अति आवश्यक है। वाहनों के अनेक प्रकार के रूप हैं। आप अपने जीवन काल में साइकिल, स्कूटर, अनेक प्रकार की कार और अन्य उड़ान भरने वाले हवाई जहाज, इन सब का उपयोग कर चुके हैं और करते रहेंगे। इन सभी वाहनों में से आप अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी वाहन क्रय करते हैं तो वो लंबे समय तक आपको विधिवत रूप से संचालित होकर के आपकी यात्राओं को सुखमय बनाता है और उन यात्राओं से सुखमय जीवन के साथ साथ में अनेक प्रकार के लाभ भी कराता रहता है। तो वो आपके लिए सुखदायी या विशेष रूप से लाभप्रद होता है। इसके बाद में तीसरा हमारा प्रकार है उग्र संज्ञक नक्षत्र। उग्र कहते हैं उग्रता, जोशपूर्ण। कोई भी कार्य प्रारंभ में बहुत तेजी के साथ में जोशपूर्ण ढंग से किया जाता है वो उग्रता कहलाता है। यदि यही उग्र नक्षत्र मंगलवार के दिन आते हैं तो उग्र मनुष्य के जीवन काल के जितने भी उग्र कार्य हैं वो बहुत द्रुत गति के साथ में संपन्न हो जाते हैं। इन उग्र नक्षत्रों में तीनों पूर्वा, भरणी और मघा, तीनों पूर्वा, भरणी और मघा नक्षत्र हैं। यदि ये नक्षत्र मंगलवार के दिन आएंगे तो उग्र संज्ञक नक्षत्र कहलाएंगे। और इन नक्षत्रों के कार्यकाल में हम क्रूर कार्य से तात्पर्य है हमारे जीवन काल में अनेक प्रकार के हमारे अनायास में अथवा जानबूझ करके अथवा हमारे कुछ कर्मों से पीड़ित होकर के हमारे कुछ शत्रु बन जाते हैं। और वो शत्रु हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की पीड़ाएं और अनेक प्रकार की हमारे कार्यों में रुकावट डालते रहते हैं। उन सब को शांत करने के लिए
या उनसे छुटकारा या निवारण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उग्र कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज के इस समय में, तात्कालिक समय में मारण का कार्य इस प्रकार का नहीं रह गया है। पहले मारण कार्य मूठों के द्वारा किया जाता था। अपने शत्रु पक्ष के ऊपर मूठ चलाई जाती थी। वह एक तांत्रिक कार्य था। इसी प्रकार से तंत्र में वशीकरण, अपने शत्रु को अपने वश में करके जिससे वो हमारे कार्यों में रुकावट नहीं डाले। सम्मोहन, उसको सम्मोहित कर लिया जाए तो वह हमारे कार्यों में व्यवधान पैदा नहीं करे। उच्चाटन, उसके मन में इतना उच्चाटन पैदा कर दिया जाता है इन तांत्रिक कार्यों के द्वारा कि वह एक स्थान पर आराम से टिक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता है, इधर उधर भागा दौड़ में लगता है, जिससे वह अपने शत्रु पक्ष को भी भूल जाता है। इस प्रकार के जो कार्य हैं, मारण, मरण, सम्मोहन इत्यादि ये कार्य इन उग्र नक्षत्रों में किए जाते हैं। इनके अलावा इन उग्र कार्यों में आग लगाना, सठता पूर्वक कार्य करना, विष आदि देना, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपनी जीवन लीला को समाप्त कर जाते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं उग्र नक्षत्रों और मंगलवार के दिन युद्ध के लिए सब हथियारों को, शस्त्रों को, अस्त्र शस्त्रों को तैयार किया जाता था। आज इस विकसित समय में ऐसे अनेक जो हमारे हथियार हैं, अणु बम, परमाणु बम, अनेक प्रकार के विस्फोटक पदार्थों से संबंधित हथियार बनाए जाते हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इसके बाद में मिश्र संज्ञक नक्षत्र, मिश्र नक्षत्र, संज्ञक नक्षत्र में विशाखा, कृतिका दो नक्षत्र हैं। मिश्र संज्ञक नक्षत्र में विशाखा और कृतिका प्रधान दो नक्षत्र हैं। ये दोनों नक्षत्र यदि बुधवार के दिन आते हैं तो इनके कार्यकाल में मनुष्य को अनेक प्रकार के कार्य जो अपने लिए जीवनोपयोगी हैं और दूसरों के लिए भी जीवनोपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे किसी भी फैक्ट्री में जो चिमनी लगाई जाती हैं, बॉयलर लगाए जाते हैं, वो इन्हीं नक्षत्रों में यदि इस कार्यकाल में लगाए जाते हैं तो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होते हैं और उनसे उत्पादित पदार्थ तथा उनके स्वामियों से उनको विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद क्षिप्र तथा लघु संज्ञक नक्षत्र, ये नक्षत्र विशेष रूप से हस्त, अश्विनी, पुख्य और अभिजित, हस्त, अश्विनी, पुख्य, अभिजित, यदि ये नक्षत्र हमारे गुरुवार के दिन आते हैं, यदि ये नक्षत्र हमारे गुरुवार के दिन आते हैं तो इनमें हम मनुष्य को अनेक प्रकार के अपने जीवनोपयोगी कार्य करना चाहिए। जैसे क्रय विक्रय, दुकानदारी का शुभारंभ करना। क्रय विक्रय किसी भी पदार्थ का क्रय विक्रय होता है जो व्यापार या बिजनेस के अंदर आता है। छोटे से सुई से लेकर के विशालकाय पदार्थ का क्रय विक्रय किया जाता है जो विस्तृत व्यापार का रूप होता है।
इसी के साथ में स्त्री पुरुष की मित्रता, इस विषय में आप देखते हैं कि बड़ा ये रोचक और लाभकारी विषय है। स्त्री पुरुष की मित्रता से तात्पर्य है कि संसार में दाम्पत्य जीवन को स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ग का परिवार या परिजन चाहते हैं कि उनको सुलक्षणा अनेक गुणों से युक्त वधू प्राप्त हो, जिससे उनके पुत्र पुत्री का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुख में चले। ऐसे कार्य के लिए आप देखते हैं दैनिक रूप से कि एक पुत्री के पिता अर्थात वधू के पिता या परिजन गण उसके लिए सुयोग पर प्राप्त करने के लिए कितने स्थानों पर घूमते हैं, कितने वरों को का चयन करने के लिए कितनी पीड़ा प्राप्त करते हैं। यदि इस नक्षत्र और गुरुवार के दिन वो एक या अनेक वरों को जिनको वो देख चुके हैं, यदि इस दिन उनका एक चयन किया जाए तो बहुत ही आराम और सुविधाजनक वो चयन हो जाता है। वर को वधू पसंद आ जाती है और वधू को वर पसंद आ जाता है, जिसको दीर्घकालीन जीवन के लिए हम वर वधू की मित्रता कहते हैं, स्त्री पुरुष की मित्रता के नाम से पुकारते हैं। यह शादी विवाह के लिए प्रमुख नक्षत्र हैं। इसके अलावा संसार में जितने भी मानव हैं या स्त्री या पुरुष हैं, अपने शरीर को ढकने के लिए अथवा शरीर की सौंदर्यता को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के सुंदर से सुंदर वस्त्रों को धारण करते हैं, जिससे उनकी शारीरिक सौंदर्यता समाज को, देश को आकर्षित करे और उनको मन में प्रसन्नता प्रदान कर सके। इसी के साथ में इस वस्त्र सौंदर्यता के साथ में महिला जगत में विशेष रूप से अधिक और पुरुष जगत में आभूषणों को भी धारण किया जाता है। पुरुष जगत में गले में चैन धारण करना, उंगलियों में अंगूठी धारण करना, अनेक प्रकार के आभूषणों को व्यक्ति धारण करके अपनी संपन्नता और सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। लेकिन महिला जगत में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के आभूषण सिर से लेकर के नीचे तक महिलाएं धारण करती हैं और उससे उनकी संपन्नता और सौंदर्यता का एक रूप सामने आता है, जो सबको आकर्षित और प्रभावित करने वाला होता है। ऐसा कार्य यदि इस क्षिप्र संज्ञक अथवा लघु संज्ञक नक्षत्रों में किया जाएगा तो वो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस भावना के साथ आप इन नक्षत्रों और वारों को यदि अपने दैनिक जीवन में मुहूर्त, जो ज्योतिष का प्रधान अंग है, उसमें प्रयोग करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी कल्याणकारी भावना के साथ में आपको पुनः अवगत कराता हुआ कि आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से, गौर से सुने और जीवन में काम लेते हुए इसको बार बार शेयर करके दूसरों को लाभान्वित करें। कल्याणम अस्तु।